कौन सा अभिक्रिया है? हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और क्लास 10th का तैयारी अच्छे तरीके से करते होंगे। क्लास 10th का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बात करेंगे इसमें, और क्योंकि हम लोग को ये भी देखना पड़ता है कि बोर्ड का एग्ज़ाम आने वाला और बहुत ज़रूरी है उस एग्ज़ाम को पास करना, तभी वो क्लास 11th में एडमिशन करा पाएंगे। इसीलिए हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेके आए हैं। आज 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं आंसर के साथ। केमिस्ट्री क्लास 10th का पहला चैप्टर का आज क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले, जिस चैप्टर का नाम था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो चलते हैं ब्रो, पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धात्विय अम्ल के साथ रिएक्शन करेगी? 4 ऑप्शन है। ए नंबर देखो क्या है, ऑक्सीजन, और बी नंबर है हाइड्रोजन H2, सी नंबर नाइट्रोजन और डी नंबर CO2। देखो, कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धात्विय अम्ल के साथ रिएक्शन करेगी? चलो पहले इससे हम सपोज दैट इसको कैसे समझे। ऑप्शन में भी 4 ऑप्शन है। कौन कौन सा है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। इस चारों में से कोई तो एक होगा, ठीक। अब पहले देखते हैं कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धात्विय अम्ल के साथ रिएक्शन करेगी। चलो कोई भी मेटल लेते हैं। कौन सा मेटल लें? जिंक लें या कॉपर लें? कॉपर लेते हैं, सबसे आसान होगा। चलो कॉपर लिए, प्लस एसिड लेते हैं H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, सबसे हार्ड स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसीलिए ले लेते हैं ताकि जल्दी से जल्दी रिएक्शन कर जाए। H2SO4 लिए, Cu प्लस H2SO4 को रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है? CuSO4 प्लस H2, गैस हवा में निकल गया। यानी कि क्या बोल रहा था क्वेश्चन, कौन सा गैस उत्सर्जित होगी जब धातु का रिएक्शन एसिड के साथ होगी? कौन सा गैस निकल रहा है? H2, यानी कि हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर बी सही है, करेक्ट। पहला का आंसर है बी, हाइड्रोजन। अब चलो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो। Zn प्लस CuSO4 एरो ZnSO4 प्लस Cu किस प्रकार का अभिक्रिया है? What type of reaction Zn प्लस CuSO4 एरो ZnSO4 प्लस Cu? बोलो कौन सा रिएक्शन है? देखो Zn प्लस CuSO4 NSO4 प्लस Cu। देखो Zn Cu को धक्का मार के निकाल दिया बाहर, इसको विस्थापित कर दिया, हटा दिया, विस्थापित कर दिया। एकल विस्थापन। कितना को विस्थापित किया? बस एक को, सिर्फ Cu को फेंका। एकल विस्थापन अभिक्रिया, यानी ए नंबर सही है। सही है ना। अब तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। लिखा है इस अभिक्रिया में कौन सा कथन उच्च है? नीचे लिखा है 2Cu प्लस O2 एरो 2CuO। अब समझो ना, अब इसमें क्या बोल रहा है, इसमें से कौन सा हो रहा है? ऑप्शन देख के हमको पता चल रहा है ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर, रिडक्शन ऑफ कॉपर, यानी कि ये जो मिल के जो कंपाउंड का निर्माण हुआ है वो रिडक्शन, कॉपर का रिडक्शन हुआ है या कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ है, या तो नाइट्रिजेशन हुआ है या तो दोनों हुआ है। चलो सबसे पहली बात, ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं? जिसमें ऑक्सीजन का संयोग हो, हाइड्रोजन का विस्थापन हो, उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। और रिडक्शन किसे कहते हैं? यानी अपकरण क्रिया किसे कहते हैं? जिसमें ऑक्सीकरण को भेजते हैं लेकिन हाइड्रोजन को खींच लेते हैं। लेकिन इसमें देखो क्या है, 2Cu प्लस O2 इज इक्वल टू 2CuO, ऑक्सीजन को संयोग कर लिया, यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ए नंबर करेक्ट। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? काला, दूसरा बी नंबर है हरा, तीसरा वाइट, सी नंबर वाइट, और डी नंबर है येलो। बताओ व्हाट इज द कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड? सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? देख लो कैसा है, वाइट जैसा। कलर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब चलते हैं 5 क्वेश्चन की ओर। कौन सा अभिक्रिया है? श्वसन अभिक्रिया। श्वसन अभिक्रिया जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है? देखो, टाइप ऑफ रिएक्शन ऑफ रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन जो है कौन सा रिएक्शन कहलाता है? ऑप्शन में देखो क्या है। ए नंबर उपचयन, यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और बी नंबर है अपचयन, यानी रिडक्शन रिएक्शन, सी नंबर है उष्माशोषी, थर्मोडायनेमिक रिएक्शन, डी नंबर है उष्माक्षेपी। सांस जब लेते हैं हम लोग कौन सा रिएक्शन काम कर रहा है? देखो, जैसे ठंडी ठंडी हवा गई,
उष्मा शोषी में क्या होता है, उष्मा को ग्रहण करते हैं, बट इसमें क्या हो रहा है, सांस में उष्मा को थोड़ी हम ग्रहण कर रहे हैं, हवा को ग्रहण कर रहे हैं। बट जब सांस को छोड़ते हैं, यहाँ पे देखो उष्मा को बाहर करते हैं, यहाँ पे हाथ देखे देखो हीट लगेगा, हाथ गर्म हो जाता है, इसका मतलब उष्मा को बाहर कर रहे हैं। उष्माक्षेपी रिएक्शन, यानी डी नंबर आंसर सही है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, भोजन का पकना किस प्रकार की अभिक्रिया। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज डाइजेशन ऑफ फूड। पहला नंबर देखते हैं, ए नंबर अपकरण यानी कि रिडक्शन रिएक्शन, बी नंबर ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, सी नंबर अपघटन अभिक्रिया यानी कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन, और डी नंबर है उदासीनीकरण रिएक्शन। यानी आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, भोजन का पचना कौन सा रिएक्शन कहलाता है। कोई बोलेगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, कैसे, सांस लिए भोजन पच गया, नहीं। अब देखो ये है अपघटन अभिक्रिया। जब कोई खाना हम खाते हैं तो अंदर जाके वो चीज़ टुकड़ों में बढ़ जाता है, और अपघटन अभिक्रिया क्या करता है, कोई भी चीज़ को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है, 3 पार्ट में डिवाइड कर देता है, बने हुए चीज़ को तोड़ देता है। अपघटन अभिक्रिया यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, उसी प्रकार जब हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो क्या होता है हमारे भोजन के साथ, भोजन को कितना टुकड़ों में बांट देता है, यानी टुकड़ों में बांटने की क्रिया क्या कहलाती है, अपघटन अभिक्रिया यानी कि डीकम्पोजिशन, यानी सी नंबर सही है। अब चलो 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं। कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है, कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है। विच सबस्टांस बर्न विदाउट फ्लेम। पहला ऑप्शन नंबर मेथेन गैस, बी नंबर केरोसिन तेल, और सी नंबर हो जाएगा कोयला, और डी नंबर हो जाएगा मोमबत्ती। बिना ज्वाला के जलता है, उसमें ज्वाला बिल्कुल ना है, ये कैंडल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं, सी नंबर सही है, कोयला बिना ज्वाला के जलता है। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन सा अवकरण अभिक्रिया है। नीचे कौन सा रिएक्शन देखो, H2, बी नंबर H2S, सी नंबर O2, डी नंबर CO। अब देखो निम्न में कौन अवकरण है, अवकरण में क्या था, हाइड्रोजन को ग्रहण, ऑक्सीजन को विस्थापन। चलो देखते हैं इसमें से कौन है। अब अवकरण यानी कि हाइड्रोजन को ग्रहण किसने किया है, H2 तो हो ही नहीं सकता है, क्यों, अवकरण नहीं है इसके पास, हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन इसके साथ कोई ऐसा यौगिक है जिसे ग्रहण करना पड़े, नहीं, वो H2 सिर्फ गैस से वो उड़ गया हवा में, ठीक, वो ग्रहण नहीं किया है। H2S ये हो सकता है ना, लेकिन आगे देखते हैं O2, ये तो हो ही नहीं सकता, ऑक्सीजन का बात ही नहीं हो रहा है, अवकरण है तो हाइड्रोजन को लेगा, ऑक्सीजन को फेंकेगा। और क्या है ये CO, इसमें तो हाइड्रोजन तो पता ही नहीं चलता है, हाइड्रोजन किस में है, बी नंबर, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब चलते हैं 9। कौन सा असंतुलित समीकरण है, विच इज एन अनबैलेंस्ड इक्वेशन। H2 + Cl2 एरो 2HCl, बी नंबर है 2KClO3 एरो 2KCl + 3O2, सी नंबर है RB ब्रैकेट NO3 ब्रैकेट बंद 2 एरो PbO + NO2 + O2, डी नंबर है 2H2 + O2 = यानी कि एरो 2H2O। चलो इस चारों ऑप्शन में से कौन सा असंतुलित है, यानी कि अनबैलेंस है। पहला देखते हैं, H2 + Cl2 = 2HCl, ये तो बैलेंस है, इधर भी 2 H, इधर भी 2 H, और इधर भी 2 से गुना है, सब में 2 है। अब दूसरा नंबर देखते हैं 2KClO3, इसमें देखो के संख्या कितनी है, 2, इधर एरो के बाद भी 2 है के, ठीक है। Cl की संख्या इधर कितनी है, देखो गुना हो रहा है, इसी के साथ गुना है, इसीलिए 2 है, ठीक, यानी कि Cl भी 2 है, और इधर Cl कितना है, ये सब में गुना है, 2 है। अब O का बात हो रहा है तो इसमें O कितना है, देखो अगर O3 है यानी कि इसमें मल्टीप्लिकेशन है, यानी 3 × 2 = 6, ऑक्सीजन की संख्या 6 है, ओके, इसीलिए यहाँ 3 × 2 = 6 है, 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 3 ×
प्लस 3O2 यानी 3 दूना 6 ऑक्सीजन। ये तो संतुलित है, लेकिन अनबैलेंस कहाँ है, चलो देखते हैं। उसके बाद सी नंबर देखते हैं, PbNO3 का होल 2 है ना। इसमें एडो के बाद देखते हैं तो PbO है, यानी कि Pb तो है, इधर एक Pb का कैंसिल, खेल खत्म, O आ गया। लेकिन O देखो NO3 का होल 2 जो है, ऑक्सीजन की संख्या 6 है, गुना हो गया है 6 है, लेकिन आयन जो है वो 2 है, पूरे पे है ना, इसीलिए 2 है। लेकिन आयन एक का यूज हो गया, NO2, ऑक्सीजन 3 गायब, देखो 2 इधर 1 इधर। अब बच्चा है, क्या बचा है, ऑक्सीजन। फिर ऑक्सीजन O2 लिख दिया। क्या देखो ऑक्सीजन तुम्हारा संतुलित है, इधर कितना ऑक्सीजन था 6, इधर कितना हो 2 4 1 5 ऑक्सीजन पूरा है। और यहाँ तक कि नाइट्रोजन की संख्या भी नहीं पूरा, यहाँ ऑक्सीजन 6 है, इधर ऑक्सीजन 5 पुड़ गया। नाइट्रोजन यहाँ नाइट्रोजन इधर 2 है, इधर 1 के पुड़ रहा है, यानी कि अनबैलेंस इक्वेशन मिल गया हमें, अनबैलेंस इक्वेशन मिल गया। देखते हैं आगे। 2H2 4 गो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2, ये सही है। सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। आज का क्लास का लास्ट क्वेश्चन 10वां है। उस क्वेश्चन, वो क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सा गैस निकालती है, बोलो। N2, B H2, C SO2, D CO2। देखो जस्ता, यानी जस्ता को बोलते हैं तो जिंक बोल दो उसको, जस्ता को Zn लिख ले, Zn प्लस क्या बोल रहा है उसको, तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करना। चलो HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं, Zn प्लस HCl, ZnCl2 हो जाएगा। ठीक, क्यों हो रहा है ऐसे, क्योंकि Zn के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हम लोग क्लास 9th के तीसरा चैप्टर में पढ़ने वाले थे, बट ठीक है पढ़ लेंगे आगे चल के, आपको पता ही होगा ये सब बातें। ZnCl2 हो गया। उसके बाद क्या बच रहा है, Zn प्लस HCl, ZnCl2। अब इधर Cl की संख्या 2 हो गया। अब इधर जो है HCl, इसमें भी 2 से बैलेंस करना होगा, तभी तो इक्वेशंस में बैलेंस में होगा, नहीं तो बिखरिए जाएगा सब। अब H2 हो गया, यानी कि हाइड्रोजन बना के निकाल दो गैस H2 बाहर, यानी कि ऑप्शन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर B सही है। ओके, आज का क्लास यहीं पे अंत करते हैं, मिलेंगे फिर, बाय। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करने बिल्कुल ना भूलें, ठीक।